बिहार में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी मिल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है और उस पोस्टर में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री दलित होकर भी दलित विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, आदिवासियों के विरोधी हैं, माओवादियों के विरोधी हैं। उनका जो बयान होता है वो दलित विरोधी बयान होता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री में शुमार अशोक चौधरी के खिलाफ नक्सलियों ने गया के बांके बाजार थाना क्षेत्र के चौंगाई में पोस्टर लगाया है। पोस्टर में मंत्री को दलित विरोधी बताया गया है और कहा गया है कि दलित होकर भी अशोक चौधरी दलित विरोधी हैं। अशोक चौधरी को दलित, महादलित, आदिवासी और किसान विरोधी बताया गया है। मंत्री के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि अशोक चौधरी माओवादियों के खिलाफ अक्सर गलत बयानबाजी करते रहते हैं। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि जो युवा हैं वो सामने आए। युवाओं से अपील की गई है कि आप सामने आए और पुलिस, सुरक्षा बल के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसका विरोध करें। तमाम जो आदिवासी लोग हैं उन्हें एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया है। उनसे अपील की गई है कि आप लोग एकजुट हों। तमाम जो आदिवासी तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, वो एकजुट होकर पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करें। साथ ही साथ पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कमेटी का गठन होगा और अगर दलित विरोधी जो चेहरा है उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार का विरोध किया जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का भी विरोध किया जाएगा। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, दलित विरोधी बातें करते हैं, गरीबों के विरोध में बयान देते हैं, आदिवासियों के विरोध में बयान देते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को लेकर पोस्टर जगह जगह लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह रहती है कि जिस तरह से बिहार में खुलेआम पहले मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री में शुमार अशोक चौधरी के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी मिल रही है, माओवादियों के द्वारा गया में पोस्टर लगाया गया है, तो आखिरकार ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर सुरक्षा तंत्र और पुलिस क्या कर रही है? फिलहाल अब देखना दिलचस्प रहता है कि पोस्टर को जब्त करने के बाद आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।